इष्टिं ते अहं करिष्यामि पुत्रीयां पुत्रकारणात् अथर्वशिरसि प्रोक्तैर्मन्त्रैः सिद्धां विधानतः। श्रेत विधि के अनुसार पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का शुभारंभ हो गया। उस यज्ञ में देवता, सिद्ध, गंधर्व और बड़े बड़े ऋषिगण पधारे। वे लोग विधि के अनुसार अपना अपना भाग स्वीकार करने हेतु पधारे। ततो देवाः स गंधर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः भाग प्रतिग्रहार्थम वे समवेता यथा विधि। जहाँ कुछ लोग एकत्रित होते हैं वहाँ समयिका की चर्चा का आरंभ हो ही जाता है। जहाँ कुछ लोग एकत्रित होते हैं वहाँ सामयिकी चर्चा का आरंभ हो ही जाता है। उस समय की सबसे बड़ी समस्या रावण था। उसका अत्यधिक अत्याचार था, उसका परपीड़न था, उसका अन्याय था। आज पुत्रेष्टि यज्ञ में पधारे हुए देवताओं ने जब लोक पितामह ब्रह्मा जी का दर्शन किया तब उनके सामने अपनी समस्या रख दी, अपना दुख निवेदन कर दिया और यह भी कहा कि हम लोगों के पास इस समस्या का समाधान नहीं है। हम लोग अपने बल से रावण पर विजय प्राप्त करने में सर्वथा अक्षम हैं। देवताओं ने मधुर स्वर में आदर पूर्वक उपालंब अर्थात उलाहना भी दे डाला कि रावण आपकी कृपा से ही बढ़ गया है। रावण आपकी कृपा से ही बढ़ गया है। भगवन्त्वप्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नो बाधते वार्या सर्वान् नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्नुमः। भगवन्स्त्वत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसः सर्वान् नो बाधते वीर्याच्छासितुं तं न शक्नुमः। अब तो यह रावण पूरा पूरा रावण ही हो गया है। रावण का अर्थ है रुलाने वाला। रावयीतीति रावणः, रावयीतीति रावयीत इति रावणः। उस पर वह राक्षस है, उस पर भी वह राक्षस है, क्रूर प्रकृति का है। देवताओं ने निवेदन किया कि हे लोके स्रष्टः, हे लोक स्रष्टः, हम भी तो आपकी संतानें हैं, आपके बच्चे हैं, आपका कृपा पात्र यह राक्षस तो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ता। सर्वान्नो बाधते नैनम सूर्यः प्रतिपति पार्श्वे वाति न मारुतः चलोर्मिमाली तं दृष्ट्वा समुद्रोऽपि न कंपते। भगवान भुवन भास्कर सूर्य उसको ताप नहीं पहुंचा सकते, पवन देव उसके निकट जोर से नहीं चल सकते और उत्ताल तरंगों वाला यह समुद्र भी रावण को देखकर स्तब्ध हो जाता है, उसका कंपन समाप्त हो जाता है। देवताओं ने कहा कि हे विधाता, यदि आप जानना चाहें तो हम सब लोग अपनी अपनी विपत्ति का विज्ञापन करें, दुख सुनावें। रावण हम पर क्या अत्याचार करता है निवेदन करें। स्वीकृति मिलने पर चंद्रमा ने कहा, रावण ने मुझे तो अपना छत्रधारी, छत्र लगाने वाला सेवक बना लिया है। मैं उसका छत्र पकड़कर उसके पीछे खड़ा रहता हूँ। देवेंद्र इंद्र के दरबार में तो हमारा अतिशय सम्मान है, वहाँ का तो मैं मंत्री हूँ। मंत्री की प्रकृति के अनुसार
यदि कभी कुछ बोल भी दिया तो मंत्री की प्रकृति के अनुसार यदि कभी कुछ बोल दिया तो अत्यधिक डांट पड़ती है। न बोल चंद्र मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं। इंद्र ने कहा, हमें तो उसने माली का काम सौंप रखा है, हमें तो उसके लिए रोज माला बनानी पड़ती है। सूर्य ने कहा, हमें तो उसने द्वार पर वेत्रधारी प्रतिहार बना रखा है। अग्नि ने कहा, हमारी बड़ी दुर्दशा है, हम तो उसके पाचक अर्थात रसोइया हैं, बनाना ही हाथ लगता है, अवैष्णव भोजन बनाना पड़ता है। वरुण और वायु ने कहा, हमें तो उसके पूरे राजमहल का प्रतिदिन सम्मार्जन करना पड़ता है। वायु को झाड़ू लगानी पड़ती है और वरुण को धुलाई करनी पड़ती है। श्री पवन देव ने यह भी कहा कि हमारी तो भयंकर दुर्दशा है, मुझे झाड़ू लगाने के साथ रावण की प्यारी अशोक वाटिका की भी रखवाली करनी पड़ती है। अशोक वाटिका के वृक्षों के पत्ते पतझड़ के समय भी नहीं गिरने चाहिए। रावण की इस कठोर आज्ञा का पालन करना पड़ता है। समय पुराने पात परत, डरत बातु पालत लालत रति, मार को बिहारु सो। कवितावली रामायण से। रावण श्री अंगद से स्वयं कहता है हनुमान नाटक में, इंद्रम माल्यकरम सहस्त्र किरणम द्वारि प्रतिहारकम चंद्रम छत्रधरम समीर वरुणो सम्मार जयंतौ ग्रहान पाचक्ये परिनिष्ठितम हुत्वहम किम मदग्रहे नेक्षसे रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र वपुषम तम राघवम स्तौषिकीम। इस प्रकार देवताओं की बातें सुनकर देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवताओं, आपके यहाँ तो मैं गुरु पद पर प्रतिष्ठित हूँ, परंतु रावण के यहाँ तो मैं द्वारपाल भी मुझे जड़मति अर्थात मूर्ख कहकर बुलाता है। परंतु देवगुरु बृहस्पति ने कहा, हे देवताओं, आपके यहाँ तो मैं गुरुपद पर प्रतिष्ठित हूँ, परंतु रावण के यहाँ तो द्वारपाल भी मुझे जड़मति अर्थात मूर्ख कहकर बुलाता है कि धीरे से बोलो, यह इंद्र की सभा नहीं है। स्वल्पम जल्प बृहस्पते जड़मते नैशाम सभा वज्रिण। हनुमान नाटक से उद्धृत। इस प्रकार दारुण व्यथा श्रवण करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, उसको वरदान देकर हम भी सुखी नहीं हैं। हमें तो उसके यहाँ नित्य वेद पाठ करने जाना पड़ता है। वेद पढ़ें विधि शंभु सभीत पूजावन, रावण सो नित आवे। कभी कभी तो रावण का द्वारपाल कठोर शब्दों में मेरी प्रताड़ना करता है, अवमानना करता है और कहता है, अरे ब्रह्मा, यह वेदाध्ययन का समय नहीं है, द्वार के बाहर जाकर चुपचाप बैठो। ब्रह्मन्नध्ययनस्य नैष समयस्तूष्णी वही स्थीयताम। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, हे लोकपालों, मैंने उस परमात्मा
मैंने उस पापात्मा, ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, हे लोकपालों, मैंने उस पापात्मा रावण को दुर्लभ वर तो अवश्य दिया है, परंतु वरदान के समय भगवत प्रेरणा से रावण ने मनुष्य और वानरों के हाथ से अबाध्यता नहीं मांगी है। हम काहू के मरहि न मारे, वानर मनुज जाति दुई वारे। न कीर्तयद अवज्ञानात् तदरक्षो मानुषंस्तथा। न कीर्तयद अवज्ञानात् तदरक्षो मानुषांस्तदा। तस्मात् स मानुषाद वध्यो मृत्युर्न्योऽस्य विद्यते। रावण मनुष्यों को अल्प बुद्धि, अल्प ज्ञान और अल्प बल समझता था, अतः तुच्छ समझता था। सुतराम उनसे अबध्य होने का वरदान नहीं मांगा। अब तो उसका वध मनुष्य के हाथों से ही होगा। मनुष्य के अतिरिक्त दूसरा कोई उसको मृत्यु का ग्रास नहीं बना सकता, मार नहीं सकता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देवता और महर्षि अत्यंत प्रसन्न हुए। देवा महर्षयः सर्वे प्रहष्टास्ते भवंस्तदा। रामायण शिरोमणि टीकाकार कहते हैं कि किसी प्रकार वध के उपाय की संभावना हो गई, अतः सब लोग अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रहष्टाः यथा कथंचित् वधोपाय संभवानयेति भाव। अब एक समस्या है कि मनुष्य में रावण को कौन मारेगा। अब एक समस्या यह है कि मनुष्यों में रावण को कौन मारेगा। एक अत्यंत बलवान मनुष्य थे जो समय समय पर देवताओं की भी सहायता करते थे। उनका नाम था अनरण्य। उनके बल की अत्यधिक ख्याति थी। उनके सम्मुख रण में कोई ठहर नहीं सकता था। इस रावण से भी उनका युद्ध हुआ था। राजर्षि अनरण्य ने भयंकर संग्राम किया था। उन्होंने अपने प्रहार से रावण के सैनिक, सेनापति और मंत्रियों को व्याकुल कर दिया। मारीच, प्रहस्त, शुक और सारण की तरह रावण के प्रधान वीर उनका सामना नहीं कर सके। वे उसी तरह आहत होकर भाग गए जैसे वनराज सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं। अनरण्येन ते अमात्या मारीच शुक सारणा प्रहस्त सहिता भग्ना व्यद्रवंत मृगा इव। कौन मनुष्य से मारेगा? इस समस्या के ऊपर सब लोग विचार कर ही रहे थे कि सबके सम्मुख परम कारुणिक भगवान श्री हरि यज्ञ के द्वारा आराधना करने वाले अपने निज भक्त श्री दशरथ जी का मनोरथ पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र श्री ब्रह्मा जी को निष्कलंक सिद्ध करने के लिए, देवताओं का संकट दूर करने के लिए, साधुओं के परित्राण के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए और अनेक भक्तों के अनेक प्रकार के मनोरथों को पूर्ण करने के लिए अवतार धारण करने की इच्छा से अपने निज आयुधों शंख चक्र गदा धारण किए हुए, तप्त स्वर्ण निर्मित केयूर बाजूबंद आदि विविध आभूषणों को धारण किए हुए, मंद मंद हास्य छटा बिखेरते हुए
मंगलमय पीतांबर फहराते हुए अपनी काली काली घुंघराली सुचिक्कण अलकावलियों को अपने दिव्य मुखार बिंदु से पीछे की ओर फटकारते हुए मेघ के ऊपर स्थित भगवान अंशुमाली सूर्य की भांति आभा प्रभा कांति बिखेरते हुए विनतानंद संवर्धन अपने नित्यवाहन भाग्यवान गरुड़ के दिव्य श्री अंग पर आसीन होकर उनके पंखों से समुच्चरित सामगान की ध्वनि सुनते हुए सहसा वहां आ पहुंचे। एतस्मिन्नन्तरे विष्णु रूपयातो महाद्युति शंख चक्र गदा पाणि पीतवासा जगत्पति वैनतेयं समारुह्य भास्करस्तो यदं यथा तप्तहाटक केयूरो वंद्यमानः सुरोत्तमा। ठाकुर जी तो भक्तों के बुलाने की प्रतीक्षा करते ही रहते हैं। प्रभु तो अतिशय कृपालु हैं। वे चाहते हैं मेरा भक्त कभी दुखी न हो। यदि किसी प्रकार का दुख आ ही जाए तो वह हमें बुलाए, रक्षा करने के लिए मेरा आवाहन करे, मुझे अपना समझे। जिसको अपना समझा जाता है उसी को दुख में स्मरण किया जाता है। परंतु यह जीव इतना कृतघ्न है, नीच है, नीचों में भी नीच है कि स्वार्थियों को अपना समझकर उन्हें तो बुलाता है, उनसे दुख निवृत्ति की आशा भी करता है, परंतु जो सर्वथा अपने हैं, अकारण कृपालु हैं, उनके बुलाने की बात तो दूर रही, उन्हें स्मरण भी नहीं करता। किसी संत के कहने से स्मरण करता भी है तो ऊपर से, हृदय से नहीं, अविश्वास पूर्वक करता है। परंतु ठाकुर जी तो उस स्मरण से ही दौड़े चले आते हैं। वे अपनी कृपालुता का परित्याग नहीं करते। अवसर उपस्थित होते ही अपनी दया का विस्तार कर देते हैं। परंतु परम कृपालु ठाकुर जी की लीला तो परंतु परम कृपालु ठाकुर जी को सृष्टि की लीला भी तो चलानी पड़ती है। यदि वे अपनी करुण कृपा प्रकृति के अनुसार सर्वथा संरक्षण ही संरक्षण करें तो संसार का समस्त तंत्र समाप्त हो जाएगा, और यदि संरक्षण ही न करें तो अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए करुणामय श्री हरि ने एक मर्यादा बना दी है। जो कोई बद्धांजलि होकर हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करता है, रक्षा की अपेक्षा करता है, उसकी वे रक्षा करते हैं। उस प्रार्थी को वे अर्थात परमात्मा गले से लगाते हैं। भगवान तो विश्व के अणु अणु में परिव्याप्त हैं, सर्वांदर्शी और सर्वांतरयामी है। अतः जहाँ रक्षा की अपेक्षा होती है वहाँ वे आगे बढ़कर रक्षा करते हैं। यह उनका सहज स्वभाव है। सर्वज्ञोऽपि हि देवेश सदा कारुणिको अपि सन् संसारतंत्र वहित्वात् रक्षापेक्षां प्रतीक्षते। जब कल्याणमय ठाकुर जी जान गए कि अब ब्रह्मा जी को, देवताओं को, गंधर्वों को, महर्षियों को और भक्तजनों को
मेरी आवश्यकता है, तब वे अविलंब रक्षा करने के लिए उन सबके सामने प्रकट हो गए। भगवान के आने पर सब प्रसन्न हो गए। सबने स्नेह से उत्थापन दिया, वंदना की और स्वागत किया। ठाकुर जी ब्रह्मा जी से मिलकर समाहित होकर, सावधान होकर सभा में सबके साथ बैठ गए। तत्र तस्थौ समाहित। समाहित होकर बैठने का भाव है कि देवताओं के परिरक्षण के लिए सावधान होकर बैठे। बड़ी साहिबी में नाथ बड़े सावधान हो। समाहितः करिष्यमाण रक्षण कृत्ये एकाग्रह सनतस्थौ। किम व देवताओं की प्रार्थना श्रवण करने के लिए और उसके अनुसार कार्य करने के लिए ठाकुर जी ने स्वयं को सावधान कर लिया। समस्त देवतागण श्री ब्रह्मा जी के नेतृत्व में अत्यंत विनम्र होकर भगवान की स्तुति करने लगे। समस्त देवतागण श्री ब्रह्मा जी के नेतृत्व में अत्यंत विनम्र होकर भगवान की स्तुति करने लगे। तम ब्रुवन् सुराः सर्वे समभिष्ट्रय सन्नता। इस पद में समाभिष्ट्य शब्द माननीय है। इसमें सम और अभि ये दो उपसर्ग हैं। उपसर्ग से शब्द का अर्थ, धातु का अर्थ बलवान हो जाता है। भाव यह है कि समाभिष्ट्य अर्थात अश्रुवर्षण करते हुए स्खलिताक्षरों में स्तवन किया, स्तुति करके अपनी बात कही। त्वां नियोक्ष्यामहे विष्णु लोकानां हितकाम्यया। नियोक्ष्यामहे इस शब्द का अर्थ आपाततः देखने में यह प्रतीत होता है, तीनों लोकों की हित कामना से हम आपको नियुक्त कर रहे हैं, परंतु इस अर्थ में विनम्रता नहीं है और स्पष्ट रूपेण पूर्वापर विरोध भी है। सुतराम नियोक्ष्यामहे का अर्थ प्रार्थयामहे होना चाहिए, अर्थात हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि श्री गोविंद राज जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवती भास्वती श्री मैथिली जी ने अपने प्राणाराध्य प्रीतम से कहा है, स्मारये त्वां न शिक्षये। इस प्रकार देवता लोग भी ठाकुर जी से कहते हैं, त्रैलोक्य का हित करने के लिए हम लोग आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपका उत्साह संवर्धन कर रहे हैं। यदि नियोजन का अर्थ नियोजन ही लेंगे तो पूर्व श्लोक में समभिष्टूय सन्नताः का भाव नष्ट हो जाएगा। इसलिए इस प्रसंग में नियोजन का अर्थ प्रार्थना से ही समीचीन है। प्रार्थना के अर्थ में नियोजन शब्द का प्रयोग आगे भी है। विष्णु लोकानां हितकाम्यया हितेच्छया त्वां नियोक्ष्यामहे प्रार्थयामहे उत्साहिष्यामहे योगासन हनोपाय ध्यान संगति युक्तिषु इत्यामरः। स्मारये त्वां न शिक्षये इति वत्त केवलं त्वां प्रोत्साहयिष्यामः स्वयमेव स्वकीयरक्षणे प्रवर्तित्वादिति भाव।
यदि नियोजन में वार्थ स्यात् तदा पूर्वलोकम समभिष्टूय सन्नता इत्येतद् विरुध्येत किंच नियोजनमत्र प्रार्थनामेव एवमुत्तरत्रः किम नियोजनम अत्र प्रार्थनम एवमुत्तरत्र भागीरथ वचन ने हरस्तत्र नियुज्यतामिति वक्ष्यति। श्री गोविंद राम जी। देवताओं की प्रार्थना का वर्णन आगे करते हैं। हे भगवान, मुनियों के सहित हम सिद्ध गंधर्व यक्ष तथा देवता रावण के वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। हे परंतपा, हे देव, हम सब लोगों के एकमात्र आप ही गति हैं, आश्रय हैं। आपके अतिरिक्त हमारा और कोई सहारा नहीं है। हे स्वामी, देवद्रोहियों का विरोध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। वधार्थम वयमायाता तस्य वै मुनिभिः सह सिद्धगन्धर्वयक्षाश्च ततस्त्वां शरणं गताः। त्वं गतिः परमादेव सर्वेषां न परन्तप। वधाय देव शत्रूणां नृणां लोके मनः कुरु। देवताओं की भय विह्वल वाणी सुनकर कृपा सागर ठाकुर जी करुणा विह्वल हो गए और उन्होंने कहा, आप लोग भय का सर्वथा परित्याग कर दीजिए। आप लोगों का निश्चित ही सर्वविध कल्याण होगा। मैं आप लोगों के कल्याण के लिए सपरिकर, सपरिच्छद, सपरिवार, सपुत्र, सपौत्र, समात्य, ज्ञाति बांधव रावण का विनाश कर दूंगा। ज्ञाति बांधव रावण का विनाश कर दूंगा, उसको समरांगण में मार डालूंगा। भयम त्यजत भद्रम वह जनि डरपहु मुनि सिद्ध सुरेशा। तुम्हि लाग धरि हऊँ नर वेसा। हरिहऊँ सकल भूमि गरुआई। निर्भय हो देव समुदायी। परंतु रावण के वध करने से ही काम नहीं चलेगा। रावण ने संसार को अव्यवस्थित कर दिया। रावण ने संसार को अव्यवस्थित कर दिया है, मर्यादाओं का नाश कर दिया है। उसको व्यवस्थित करने में, पुनः मर्यादा स्थापित करने में पर्याप्त समय लगेगा। एतावता संसार का मंगल करने के लिए मैं सपरिकर सपरिच्छद 11,000 वर्ष तक इस भूतल पर निवास करूंगा। वत्स्यामि मानुषे लोके, मनुष्य लोक में रहने वाले ठाकुर ही मनुष्य का कल्याण कर सकते हैं। मनुष्य लोक में रहे बिना
मनुष्य का आदर्श स्थापित नहीं किया जा सकता। मर्त्यावतार स्विह मर्त्य शिक्षणम। ध्यान देने योग्य यह बात है कि अवतार काल से लेकर 41 वर्षों की अवधि में थोड़े ही समय में रावण का विनाश हो गया, परंतु उसकी दुर्व्यवस्था का, उसके द्वारा प्रचारित अमर्यादा का, रावणत्व का विनाश करने के लिए उसके स्थान पर मर्यादा की व्यवस्था करने की और रामत्व की संस्थापना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम करुणावरणालय भगवान श्री रामचंद्र को परंतु उसकी दुर्व्यवस्था का, उसके द्वारा प्रचारित अमर्यादा का, रावणत्व का विनाश करने के लिए उसके स्थान पर मर्यादा की व्यवस्था की और रामत्व की संस्थापना करने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम करुणावरुणालय भगवान श्री रामचंद्र को सपरिकर सपरिच्छद 11,000 वर्ष पर्यंत इस भूतल पर निवास करना पड़ा। धन्य है श्री रामभद्र की करुणा, धन्य है उनका परीक्षण, धन्य है उनका आदर्श। देवताओं और महर्षियों, सिद्धों आदि को आश्वस्त करने के अनंतर भगवान ने अविलंब मनुष्य रूप में अवतार लेने का संकल्प कर लिया। यज्ञ पुरुष श्री हरि ने यह भी सोच लिया कि संप्रति जो पुष्टेस्ति यज्ञ हो रहा है, इसको सफल करना भी आवश्यक है। महर्षि वशिष्ठ और ऋष्यशृंग के वचनों को सत्य करना भी यज्ञ पुरुष श्री हरि ने यह भी सोच लिया कि संप्रति जो पुत्रेष्टि यज्ञ हो रहा है, इसको सफल करना भी आवश्यक है। महर्षि वशिष्ठ और ऋष्यशृंग के वचनों को सत्य करना भी आवश्यक है। अतः पुत्रेष्टि यज्ञ को ही निमित्त बना करके राजा दशरथ को मैं अपना पिता बनाऊंगा। पितरम रोचयामास तदा दशरथम नृपम। इस पंक्ति का वाल्मीकि रामायण में 2 अध्यायों में 2 स्थलों पर पाठ है। ठाकुर जी ने जब दूसरी बार मन बनाया तब तत्काल ही अंतर्धान हो गए। सकृत्वा निश्चयं विष्णुं राममन्त्रस्य च पितामहम् अंतर्धानम गतो देवे पूज्यमानो महर्षिभिः। अत्यंत ध्यान देने योग्य प्रसंग है कि श्री हरि के अंतर्धान होने के पश्चात तत्काल ही दिव्य पायस पात्र लेकर अग्नि देव का प्रादुर्भाव होता है। बीच में एक श्लोक ये भी है, बीच में एक श्लोक का भी अंतर नहीं है। भाव यह है कि भगवान विष्णु रूप से अंतर्धान होकर जब सद्य पायस में भाव यह है कि भगवान विष्णु से अंतर्धान होकर सद्य पायस रूप में
भगवान विष्णु रूप से अंतर्धान होकर सद्य पायस में प्रविष्ट हो गए। पुत्रेष्टि यज्ञ अब सफलतापूर्वक निर्विघ्न समाप्ति की ओर अग्रसर है। ब्राह्मण लोग प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। महर्षि ऋष्य संग और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का श्रम, साधन और उनकी तपस्या सफलता की चरम सीमा पर है। महर्षियों के आशीर्वाद की, मंत्रों की, हविष्य की शक्ति से परम पवित्र पायस हाथ में लेकर साक्षात अग्नि के अधिष्ठाता देवता प्रकट हो गए। उनका अत्यधिक सजीव और सुंदर वर्णन है। अग्निदेव के हस्तगत पायस पात्र में उनका बड़ा सजीव और सुंदर वर्णन है। अग्निदेव के हस्तगत पायस पात्र में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्य प्रविष्ट हो गए। उसमें उनको विलंब नहीं लगा। भक्तों के कार्य भगवान कदापि गतिमय विलंब से नहीं करते हैं। आवश्यकता हो तो वे सुकुमार शिरोमणि नंगे पांव दौड़ पड़ते हैं। अपने भक्त के नित्य वाहन निज जन गरुड़ जी की भी परवाह नहीं करते हैं। कभी कभी तो गरुड़ की गति से भी उन्हें मंद प्रतीत होती है। जहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता, वहाँ वे भक्त का परिरक्षण करने के लिए अविलंब पहुँच जाते हैं। जहाँ कोई प्रविष्ट नहीं हो सकता, वहाँ वे भक्त की पुकार पर अनायास प्रविष्ट हो जाते हैं। आज भगवान अग्निदेव के हस्तगत पायस में सद्यः प्रविष्ट हो गए। अग्निदेवता ने राजेंद्र दशरथ जी से कहा, हे नृपशार्दूल, इस संतानोत्पत्ति का देव निर्मिता परम पवित्र खीर को ग्रहण करो। यह धन्य है और आरोग्यवर्धन है। इदं तु नृपशार्दूल पायसं देव निर्मितं प्रजाकरं गृहाणत्वं धन्यम आरोग्यवर्धनम। अग्निदेव ने कहा, हे राजन, इस पवित्र पायस को अपनी पत्नियों में वितरित कर दो। श्री दशरथ जी ने अग्निदेव को प्रणाम करके प्रदक्षिणा की। तदंतर अपनी प्रिय पत्नियों को, कौशल्यादि को यथा योग्य विभक्त करके पायस वितरित कर दिया। अत्यधिक भावपूर्ण और रहस्यपूर्ण पायस वितरण का प्रसंग है। कौशल्यादि माताओं ने पायस पा लिया। परिणाम स्वरूप तीनों माताएं सगर्भा हो गई। उनके गर्भ सूर्य और कौशल्यादि माताओं ने पायस पा लिया। परिणाम स्वरूप तीनों पत्नियां सगर्भा हो गई। उनके गर्भ से सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बालक प्रकट हुए। ततस्तु सा